नारद मुनि को क्यों मिला श्राप। कभी कभी जीवन में जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और कभी कभी एक शाप जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। ये कथा है नारद मुनि की, जिनकी बुद्धि, भक्ति और अहंकार के बीच छिपा है एक गूढ़ रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो हमें सिखाता है कि परमात्मा जब परीक्षा लेते हैं तो वह सिर्फ हमें नहीं, हमारे अहंकार को हराते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में नारद मुनि की भक्ति, तपस्या और ज्ञान का डंका बजता था। वे देवताओं, असुरों और मानवों के बीच एक सेतु की तरह घूमते थे, सबको ईश्वर का स्मरण कराते, भक्तों की सहायता करते और अपने वीणा से हर प्राणी के हृदय में भक्ति का संचार करते। लेकिन समय की रेखाओं पर जब भी अहंकार की एक लकीर खींचती है, तब ईश्वर स्वयं उसे मिटाने के लिए कोई लीला रचते हैं। यह कथा उसी लीला की है, जब नारद मुनि को स्वयं अपने भीतर छिपे हुए सूक्ष्म अहंकार का सामना करना पड़ा, और वह शाप जो उन्हें मिला वही अंततः उनके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। एक बार की बात है, जब नारद मुनि ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। शरीर को त्याग कर वे समाधि की अवस्था में लीन हो गए। न उन्हें भूख का भान था, न निद्रा का, न संसार की चिंता थी, न किसी भी प्रकार का मोह। उन्होंने एक ही लक्ष्य तय कर लिया था, ब्रह्मचर्य का पालन और ईश्वर की अखंड भक्ति। उनका तप इतना प्रभावशाली और सशक्त था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी उनकी साधना से प्रसन्न हो गए। जब नारद ने आंखें खोलीं, तब चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनके सामने स्वयं त्रिदेव खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, तुमने जो तप किया है वह त्रिलोक में अद्वितीय है। आज से तुम माया से परे हो, संसार के मोह से ऊपर उठ चुके हो। तुम ब्रह्मचारी हो, जिसे न स्त्री का स्पर्श डिगा सके, न माया का जाल छू सके। नारद मुनि ने यह वचन सुनकर गर्व से सिर झुका लिया, लेकिन भीतर ही भीतर उनके अंतःकरण में एक विचार उभरा, अब तो मैं पूर्ण हो गया हूं। अब कोई मुझसे ऊपर नहीं, न कोई मुझे मोहित कर सकता है, न कोई मेरे ब्रह्मचर्य को डिगा सकता है। यह विचार धीरे धीरे उनके मन में अहंकार का बीज बोने लगा, और यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर अपने लीला का सूत्रपात किया। कुछ ही समय पश्चात नारद मुनि एक सुंदर वन की ओर गए, जहां प्रकृति अपनी पूरी छटा में मुस्कुरा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, पुष्पों की सुगंध और हवाओं में बहती वीणा की झंकार, जैसे स्वयं देवी सरस्वती वहां विद्यमान हो। वहां एक राजमहल था, जहां एक महाराज अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। उस राजकुमारी का रूप इतना अद्भुत था कि देवता भी उसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा की कोमलता से करते। नारद मुनि ने जब उस राजकुमारी को देखा तो उनके भीतर एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ, जिसे वे पहचान नहीं पाए। वह भाव मोह का था, जो धीरे धीरे आकर्षण में परिवर्तित हो गया, और आकर्षण ने उन्हें विवश कर दिया कि वे स्वयंवर में भाग लें। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं ब्रह्मचारी होते हुए भी इतनी सुंदर स्त्री को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूं, तो यह मेरी सिद्धि का प्रमाण होगा। लेकिन वे इस विचार को भगवान विष्णु से छुपा नहीं सके। वे तुरंत वैकुंठ गए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा रूप दीजिए कि वह राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर तथास्तु कह दिया, लेकिन यह तथास्तु वास्तव में नारद की परीक्षा का द्वार था। जब नारद मुनि पुनः स्वयंवर में पहुंचे, उन्हें लगा कि उनका मुख दिव्य तेज से दमक रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान ने उन्हें वानर का मुख दिया है। स्वयंवर स्थल पर जैसे ही नारद मुनि पहुंचे, राजकुमारी ने उन्हें देखा और हंसी रोक न सकी। उसके साथ उपस्थित सभी राजा, रानी, मंत्री और जनता हंस पड़ी। एक वानर, ये भी वर बनने आया है? ये उपहास नारद मुनि को भीतर तक तोड़ गया। उन्होंने शीशे में अपना चेहरा देखा, और जब सत्य जाना तो वे क्रोधित हो उठे। भगवान विष्णु ने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरा उपहास कराया, मेरी भक्ति का यह प्रतिफल है। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और श्री हरि से कहा, आपने मेरी निष्ठा का ऐसा मजाक उड़ाया। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, तुमने अपने ब्रह्मचर्य का गर्व किया, तुमने स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझा। यही तुम्हारा पतन था। जो तुमने स्वयं नहीं देखा, उसे माया ने दिखा दिया।
नारद फिर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने विष्णु जी को क्रोध में आकर शाप दे दिया, जैसे आपने मेरी हंसी उड़ाई, वैसे ही आप भी एक दिन स्त्री के लिए रोएंगे और उसी स्त्री के लिए वन वन भटकेंगे। जिस प्रकार मेरी पत्नी नहीं बनी, वैसे ही आपकी पत्नी आपसे छीनी जाएगी। यह शाप सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह शाप मेरा सौभाग्य होगा, यही रामावतार की भूमिका बनेगा और तुम्हारा यह क्रोध भी लीला का अंग बन जाएगा। इसके बाद नारद मुनि अत्यंत ग्लानि से भर गए। उन्होंने स्वयं को दोषी माना और वन की ओर निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने तप किया और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नारद, तुमने जो किया वह तुम्हारे भीतर के अहंकार का विनाश था, और उस विनाश के बाद जो जागरूकता उत्पन्न हुई वही तुम्हारा वरदान है। अब तुम न केवल भक्त हो बल्कि ज्ञानी भी हो। अब तुम्हारे भीतर केवल भक्ति नहीं, उसके साथ समर्पण, विनम्रता और गहराई भी है। इस घटना के बाद नारद मुनि पहले से भी अधिक शक्तिशाली, शांत और समर्पित बन गए। उन्होंने हर जगह भगवान का नाम गाना आरंभ किया, लेकिन अब उनके संगीत में वह दर्द भी था जो एक भक्त को पूर्ण बनाता है। वह आत्मज्ञान जो केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। कहते हैं, उस दिन के बाद नारद मुनि कभी किसी पर हंसे नहीं। उन्होंने संसार की माया को आदर की दृष्टि से देखा। उन्होंने स्त्री को सिर्फ मोह की वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर के रहस्य का माध्यम माना, और यह भी समझा कि माया ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जो केवल उसी को दिखती है जो स्वयं को पूर्ण समझता है। यह शाप जो नारद को मिला, वह मात्र एक दंड नहीं था, वह उस अहंकार के विरुद्ध एक लीला थी जिसे केवल प्रभु ही पहचान सकते हैं। और वह वरदान जो उन्हें मिला, वह उन्हें त्रिकालज्ञ बना गया। आज भी जब कोई भक्त स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, तब नारद मुनि की यह कथा उसे याद दिलाती है कि भक्ति के मार्ग पर चलना आसान नहीं, और सबसे कठिन होता है उस अहंकार से लड़ना जो चुपचाप भीतर घर कर लेता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शाप भी कभी कभी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार होता है, और जीवन में जो हमें अपमान, अस्वीकार या विफलता लगती है, वह ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा अवसर होता है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ सकता है। नारद मुनि जब अगली बार अपनी वीणा लेकर निकले, तो उनके स्वरों में केवल भक्ति नहीं, अनुभव की करुणा, ज्ञान की गरिमा और विनम्रता की झंकार थी। और त्रिलोक ने उन्हें उसी क्षण से न केवल एक देवदूत बल्कि एक आत्मज्ञानी राशि के रूप में सम्मान दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नारद मुनि की कौन सी सीख सबसे गहरी लगी।